तो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हम अपने आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो एक महत्वपूर्ण प्रमेय देखने वाले हैं। जी हाँ, टॉर्सली का प्रमेय, ठीक है, टॉर्सली थ्योरम, ठीक है। तो काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बनाइए वीडियो, तो लेकर आ चुके हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो और हमने पूरा देख लिया पेपर। कई पेपर्स में प्यारे बच्चों इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर बात करें प्यारे बच्चों टॉर्सली का प्रमेय का, तो 1 2 3 नंबर का आता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें अगर आप डेरिवेशन भी पूछ दे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये 5 नंबर से कम का नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और प्यारे बच्चों बता दें, ये बहुत ही ईजी भी है, बहुत ही आसान है। अगर आपको समझाने वाला खतरनाक मिल जाए तो आई खतरनाक तरीके से, मजेदार तरीके से इस प्रमेय को भी फील करते हैं। और डेरिवेशन भी प्यारे बच्चों 1 2 मिनट का खेल है, ठीक है। तो इसको भी साथ में ही देख लेंगे, ठीक है। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को आप स्टार्ट कर देते हैं। ये जो टॉर्सली थ्योरम है, आखिर ये है क्या? देखिए, टॉर्सली थ्योरम एक तरीके से हमारा बर्नौली प्रमेय का प्यारे बच्चों एक तरीके से अनुप्रयोग, यानी एग्जाम में डायरेक्ट टॉर्सली प्रमेय ना पूछकर अगर आपसे पूछ देता है कि बर्नौली प्रमेय का एक अनुप्रयोग बताइए, तो आप वहां पर टॉर्सली का प्रमेय डालकर पूरा जो कहानी है आपको लिख देना है, ठीक है। और डेरिवेशन के साथ कि आपको बर्नौली का प्रमेय पता होना चाहिए। और इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है जिसपे बर्नौली का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और पूरा कंप्लीट करा दिया है एक वीडियो में। ये रही वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। इस नियम में कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों बर्नौली का प्रमेय क्या है, अप्लाई किया गया होगा, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब है जहां पर इसका यूज हुआ है, ठीक है। तो आइए इस कहानी को, प्रमेय को आइए समझते हैं। बच्चों इस नई नियम को आइए समझते क्या कहा गया है। इस नियम के अनुसार प्यारे बच्चों अगर कोई भी एक हमने टंकी ले लिया है प्यारे बच्चों, हर जगह ये जो चैप्टर है ना, द्रव तरल द्रव, हर जगह आपको टंकी बनाना है। और टंकी में क्या होता है? खरगोश नहीं, पानी होता है, ठीक है, द्रव होता है। तो ये टंकी बनानी है, ये द्रव हमने बना लिया सिंपल, ठीक है। अगर मान लो ये टंकी रखा हुआ है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर हमने यहाँ पर एक छोटा सा खुरापाती वाला काम कर दिया, छिद्र कर दिया, छोटा छिद्र, या कह सकते हो दोस्तों सूक्ष्म। तो अगर हमने एक सूक्ष्म छिद्र कर दिया इस टंकी में, तो ये इसमें से जल क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। और जिस वेग से निकलता है ना प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं ना, बहिस्राव वेग बोलते हैं। जिस वेग से किसी छिद्र द्वारा दोस्तों जल हमारा बाहर निकलता है टंकी में से या नली में से, उसे हम क्या बोलते हैं, बहिस्राव वेग कहते हैं। और इस नियम में यही कहा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बहिस्राव वेग होता है ना, बर्नौली के प्रमेय से हमने निकाला था। ये बर्नौली काका ने जो हमें बताया था प्रमेय अपना, था √2gh, यानी कि जितना ऊंचाई पर है ये छिद्र, जितने ऊंचाई पर है प्यारे बच्चों ये छिद्र, यहाँ से द्रव आया, इस तरह यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये द्रव की मान लो एक बूंद है प्यारे बच्चों इस तरह, और ये द्रव की बूंद यहाँ से छिद्र में से निकल ली, तो उस द्रव की एक बूंद या कह लो कई बिंदुओं का जो वेग है बहिस्राव, वो इस प्रमेय से, बर्नौली के प्रमेय से ये निकल कर आया, ठीक है। इस प्रमेय में यही कहा गया कि यार जो भी बहिस्राव वेग होगा ना, जो भी वेग आपका निकल कर आएगा, वह उस द्रव के स्वतंत्र तल से छिद्र तक सफलतापूर्वक गिराने पर भी वही वेग प्राप्त होगा, उसी वेग के बराबर होगा। यानी कि अगर इसी बूंद को हम उठा ले दोस्तों कंटेनर में से निकाल के इस तरह हवा में प्यारे बच्चों फ्री फॉल कर दे उतनी ही ऊंचाई से इसको हम फ्री फॉल बना दे, ओके। जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण जी रहेगा, तो उतनी ही ऊंचाई पर आने, उतनी ही ऊंचाई तय करने पर, उतने ही स्वतंत्र तल से दोस्तों छिद्र तक आने में प्यारे बच्चों उतना ही वेग उसको मिलेगा, √2gh, ठीक है। यही कहता है। बूंदो इसको बाहर निकाल लिया और यहाँ पर इस तरह फ्री फॉल करा दिया, यानी कि इसको छोड़ दिया हवा में h ऊंचाई पर। तो प्यारे बच्चों h ऊंचाई जब नीचे आएगी प्यारे बच्चों, तब भी दोस्तों जो आपका वेग होगा ना, इस बूंद द्वारा जो भी वेग होगा लास्ट में, आखिरी में h ऊंचाई तय करने के बाद यही वेग होगा। आप चाहते हो तो निकाल सकते हो। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो आपका नियम एक सरल रेखा का वो लगाओ, यहाँ पर आपका हो जाएगा v² बराबर का आपका u² प्लस का 2as होता है ना। और यहां से आप सिंपल देखो, u आपका क्या है, 0 है, ये हट गया। s आपका क्या है प्यारे बच्चों, h के बराबर है। और त्वरण आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो यहां पर रखो, तो v² बराबर का 2gh रखा। तो यहां से वेग, अंतिम जो वेग है प्यारे बच्चों, ये क्या आएगा, अंडर रूट में 2gh आएगा ना। बिना बर्नौली का प्रमेय लगाए दोस्तों ये निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारे स्टॉक्स, ये जो यही नियम हमारे यही कहता है कि यार बहिस्राव जो वेग है ना, वो कोई और वेग नहीं है, बल्कि प्यारे बच्चों अगर द्रव को हम क्या करें, h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में छोड़ दें, तब भी प्यारे बच्चों h ऊंचाई तय करने पर जो वेग आता है वही वेग के तो ये बराबर है, ठीक है। तो यही हमारा बताता है दोस्तों, सर्वप्रथम इन्हीं ने ही बताया, टॉर्सली ने ही, इसलिए इसे टॉर्सली का भी प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या अब हम देखना है कि यार ये बहिस्राव वेग आखिर
बर्नौली के प्रमेय से जितना कैसे निकल कर आया, इसका वैल्यू हमें इसको डेरिवेट करना है। पर बच्चों 1-2 मिनट का खेल है, देख लीजिए। तो हम वही क्या करेंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। और ये मान लो हमारा जल है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है, यहाँ पे जल की मान लो एक बूंद है प्यारे बच्चों, इसका एरिया मान लो A1 है, और इस छोटे से छिद्र का प्यारे बच्चों एरिया क्या है, मान लो A2 इसका एरिया है, सिंपल, ठीक है। एंड सेकेंड चीज आप मान लेते हैं यहाँ पर जो यहाँ से जो निकलती है ना, इस निकलने वाला जो वेग है, मान लो जिस वेग से ये निकलती है, इस वेग को हम मान लेते हैं V2, और यहाँ से द्रव नीचे की ओर किस वेग से आ रही है, मान लो V1 वेग से आ रही है, और यहाँ से निकल कितने वेग से रही है, V2 वेग से निकल रही है, और यही हमें प्यारे बच्चों फाइंड करना है, यही हमें निकालना भी है। और कितनी ऊंचाई में है प्यारे बच्चों, यहाँ से प्यारे बच्चों इस बेस से दोस्तों h ऊंचाई से ये द्रव की बूंद आ रही है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने माना है, जो हमने माना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसी चीज को सबसे पहले लिख देना है आपको। माना कि यार A1 क्षेत्रफल वाले प्यारे बच्चों एरिया वाले पात्र से जल आपका V1 वेग से प्यारे बच्चों गमन कर रहा है, तथा तब हमारा दोस्तों छिद्र से क्या हो रहा है, हमारा जल बाहर निकलना है किस वेग से, V2 वेग से, और इसी को हमने क्या बोला, बहिस्राव वेग से निकल रहा था, इसी को हमने बहिस्राव वेग बोला था, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, बर्नौली का प्रमेय लगाना है, सिंपल, बर्नौली का प्रमेय लगाना है। कहाँ पर, एक यहाँ से यहाँ पर और एक यहाँ पर मान लो प्यारे बच्चों बिंदु, और इसको बिंदु अब क्या मान लो प्यारे बच्चों, Q मान लो, ओके। तो बर्नौली का प्रमेय लगाएंगे प्यारे बच्चों, एक बिंदु दोस्तों P पर और एक बिंदु प्यारे बच्चों Q पर, ठीक है। और बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है प्यारे बच्चों, दाब ऊर्जा प्लस का गतिज ऊर्जा, सिंपल, एंड प्लस का दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी का सम एकांक आयतन में दोस्तों बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला भी सिंपल देखा था, सिंपल हमने, ओके। फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, किसी बिंदु पर आपका कितना दाब लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रेशर की बात करें, जो दाब होगा वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, प्रेशर आपका सिंपल यहाँ पर ATM होगा, PATM होगा, जो वायुमंडल लगाएगा, क्योंकि वायुमंडल में यहाँ पर देखो चारों तरफ एयर ही है प्यारे बच्चों, और कोई दाब है ही नहीं, यहाँ पर एयर ही है। एयर द्वारा कौन सा दाब लगता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर PATM लगेगा। और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों कौन सा दाब लगेगा, यहाँ पर भी PATM ही दाब लगने वाला है, यहाँ पर भी PATM लगेगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु P पर दाब कितना है प्यारे बच्चों, PATM है, तो लिखेंगे PATM प्लस का बिंदु P पर दोस्तों गतिज ऊर्जा कितनी है, आप कहोगे सर वेग आपका क्या है, V1 है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हाफ V1 का स्क्वायर, क्या है, V1 का स्क्वायर। और यहां पर दोस्तों m नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई आयतन से जब डिवाइड करेंगे तो m/v आपका रो बन जाएगा, सिंपल, हमने आपको वहां बताया था। प्लस का यहां पर रो g एवं ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इस बिंदु की h ऊंचाई है, तो इसके पास इस एकांक दोस्तों आयतन पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, जो कि होगा रो g h, ठीक है। और बात करें बिंदु Q पर भी आपका PATM ही दाब है, इसको भी लिख दिया हमने। एंड यहां पर गतिज ऊर्जा की बात करें तो यहां पर वेग आपका V2 है, तो एकांक आयतन में इसकी गतिज ऊर्जा होगी Q पर हाफ रो V2 का स्क्वायर एंड प्लस का प्यारे बच्चों यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहां पर तो कोई ऊंचाई है नहीं, ये हमने क्या मान लिया है, ये एक तरीके से बेस हमने मान लिया, और बेस पर प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। क्यों, यही से ना हमने नापा ऊंचाई, तो ये क्या है, एक बेस है, बेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0, एकांक आयतन पे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद इसको ही सॉल्व करेंगे आगे। यहां पर प्यारे बच्चों एक अजम्पशन मानेंगे हम, क्या, एक अजम्पशन हम क्या मानेंगे कि हम मानेंगे कि जो हमारा V1 है वो इसको हम 0 की तरफ मानेंगे। क्यों, क्योंकि यार कहीं ना कहीं हमारा दोस्तों यहाँ पर जो A1 आयतन है ना, A1 जो क्षेत्रफल है वो A2 से बहुत बहुत बड़ा है। जो A1 हमारा क्षेत्रफल है वो A2 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, A1 आपका A2 से बहुत बड़ा है, सिंपल, ठीक है। तो इसका वेग कहीं ना कहीं दोस्तों 0 की तरफ होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के, ये हमने दो के आवर्तता से सिद्धांत में पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर A1 क्या है दोस्तों, हाई है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, समुंदर की तरह है, और ये क्या है दोस्तों, उस समुंदर के एक छेद की तरह है। यहाँ पर देखो A1 जो है आपका एक बहुत बड़ा समुंदर की तरह है इसका क्षेत्रफल, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका तो ये समुद्र में एक छेद की बराबर है, सिंपल, ठीक है। तो A2 आपका क्या है, बहुत ही छोटा है A1 से, वही हमने लिखा है A2 आपका बहुत ही छोटा है प्यारे बच्चों A2 A1 से। डेट मीन्स आवर्तता के सिद्धांत में कहा जाता है यार इन दोनों का गुणनफल तो बराबर ही होगा। डेट मीन्स यहाँ पर अगर A1 आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो V1 आपका क्या होगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, या एक ट्रेंड टू 0 हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर अजम्पशन हमने आपको समझाया भी क्यों रीजन इसका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बस यही करेंगे, आंसर आ जाएगा
पीएटीएम आपका कट गया। यहाँ पर V1 को अगर हमने 0 की तरफ माना तो ये भी आपका जय हिंद। ओके, और बचा क्या आपका रो GH, लिखो रो GH, और बराबर में आपका क्या बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाफ रो V2 का स्क्वायर, हाफ रो V2 का स्क्वायर। ओके, बस इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रो से रो कट गया, पर 2 का गुणा करो यहाँ पर 2GH बराबर V2 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से V2 का तब वैल्यू आ जाएगा रूट में 2GH, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, V2 बहिस्राव वेग है। इसी को हमें निकालना था प्यारे बच्चों बर्नौली के प्रमेय से, जो कि आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह ही आपको एग्जाम में आए तो आपको करना है, जो कि क्वेश्चन हमने बताया कई तरह से पूछ सकता है। बर्नौली का अनुप्रयोग लिखिए, तब भी आपको यही पूरा छाप देना है, प्रमेय लिखकर सिंपल। ठीक है, और अब पूछे कि टॉर्सली का प्रमेय लिखिए एवं जो बहिस्राव वेग है उसका समीकरण निकाले, उसका जो सूत्र है उसको बर्नौली के प्रमेय से निकाले, तो आपको ये करना है सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रमेय। अच्छा लगा वीडियो तो एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, प्यारे बच्चों स्टूडेंट को फ्रेंड्स को जरूर वीडियो को शेयर करें। ओके, और बर्नौली का प्रमेय, स्टोक्स का प्रमेय, जितने भी सारे नियम सिद्धांत थे क्लास 11 के हमने सब प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स के संपूर्ण महत्वपूर्ण नियम सिद्धांत आप जाकर वहां से जो आपका छूटा है कवर कर लीजिए। ठीक है, कि जुड़ जाए हमारे साथ, और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करें। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।